हेलो मांगा आर्मी, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आई एम गॉड किलर की पार्ट 2। तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला पार्ट एंड हुआ था। अब यानचेन देखता है कि उसका जो क्लोन था वो डिसअपियर होने जा रहा था, तो कहता है कि इसे डिसअपियर होने से पहले मुझे इनके साथ फाइट लेके फाइट को जीतना पड़ेगा, वरना मुझे मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब गोब्लिन को कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाता है कि सारे क्लोन अब गायब होने वाले थे। इससे पहले ही यानचेन अपने क्लोन को ऑर्डर देता है कि जाओ एक साथ सारे लोगों को खत्म कर दो। अब इन दोनों के अंदर घमासान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गोब्लिन ये देख के डर जाते हैं। जो यानचेन रहता है अपने साथ में बहुत बड़े बड़े हथियार लेके आया होता है और एक बार में कहता है कि आ जाओ सालो, अब मैं तुम लोगों को देख लूंगा, फाइट तो अब शुरू हुई है। ये देख के सारे गोब्लिन को फट जाती है कि अभी क्या लेके आया है। अब प्रोफेसर ये देख के चौंक जाते हैं कि इसके पास सारे के सारे स्किल्स मौजूद है और उसके पास जो गन है शार्प शूटर को देख कर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसके पास शार्प शूटर कहाँ से है, क्योंकि इसका लेवल अप तो ज्यादा नहीं था। और फिर फायर पिल, क्लोन, ये सारी चीजें कैसे यूज कर सकता है। ये रैंक तो बहुत ज्यादा लाजवाब है, क्योंकि इतना रैंक कोई हासिल नहीं कर सकता जो इतना बच्चा हासिल कर रहा है। और एक साथ वो इतने सारे स्किल्स को कैसे यूज कर सकता है। उसने एक साथ क्लोन का भी और गन फायर सूट का जो शार्प शूटर उसका भी यूज किया है, पिल फायर का भी यूज किया है, और ना जाने कितने टेक्निक्स के पास है। ये कैसे यूज कर रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब सिचुएशन को देखते हुए टीचर लीन कहते हैं कि वो शार्प शूटर को ज्यादा नहीं है, उसके लिए तो आम बात है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके उसको हासिल कर रखा है। और शार्प शूटर बेसिकली दुश्मनों को मारने के लिए ही तो बनाया गया है, लेकिन उसके पास पहले से ही था, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है और वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को यूज़ कर सकता है। वैसे भी शार्प शूटर का डैमेज बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है, तो उसने यूज़ कर लिया दुश्मनों के खिलाफ। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है वो अच्छा कर रहा है, तो हमें उसको थोड़ा सा सहानुभूति दिखाना चाहिए। दूसरी तरफ हम उन्हीं बच्चों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्लासलेस स्टूडेंट के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक शार्प शूटर उसके पास है। शार्प शूटर एक तो छोटा मोटा चीज़ नहीं है, वो अपने टारगेट को आसानी से हिट कर देता है और एक बार में उसका टारगेट खत्म हो जाता है। जैसे हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि जो क्लासलेस बंदा है उसके पास इतना सारा स्किल्स काफ़ी होगा, जिसके बाद वो बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा सीनियर ही जीतेगा, सीनियर यानचेन हम आपके साथ हैं, आप अपना बेस्ट देना। खेल की शुरुआत तो अब हुई, अब देखना आगे आगे क्या होता है। पास में बैठे हुए बंदा कहता है तुम थोड़ा आराम से चिल्लाओ, मेरे कान दर्द करने लगे। नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि यानचेन उस ज़ॉम्बी को हिट कर दिया होता है, जिसका एक हिट से 2 लेवल क्रॉस करके 25 लेवल तक पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि उसका लेवल अब कितना ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि 2 लेवल का हिट उसने 25 लेवल तक क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब उसका नॉविक स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हमें बताया जाता है कि यानचेन जो गन शूटर यूज़ कर रहा है उसका किलिंग इंटेंस इस 20% है, और उसका अगर ज़्यादा जोर से इस्तेमाल किया जाए तो उसका लेवल अप होकर 25 तक हो जाएगा। कुछ लेयर से वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि शार्प शूटर इतना ज़्यादा मजबूत है कि उसका एक हिट से 2 बंदे को, यानी कि 2 गॉब्लिन को हिट कर सकता है और उसका पूरा ख़त्म भी कर सकता है। और वो कभी कभी तो लेयर 3 की भी क्रॉस कर चुका होता है। अब इतना ज़्यादा फाइट करने के बाद सारे गोब्लिन थक जाते हैं यहाँ पर और कहते हैं कि इसको पूरा ख़त्म करने के लिए अब हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। सारे मिलकर फायर फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं यानचेन के ऊपर, लेकिन यानचेन अपना शार्प शूटर का इस्तेमाल करते हुए उन सबको धो डालता है। पहले तो शार्प शूटर नोविक स्किल स्लाइड का इस्तेमाल करता है, फिर वो अपने शूटर फायर से उन सबको शूट कर देता है। अब यानचेन के पास शार्प शूटर के अलावा जितने सारे स्किल्स होते हैं वो एक बार में सारे स्किल्स यूज कर जाते हैं उन गोब्लिन के ऊपर। यहाँ पर अपने सारे नोविक स्किल पावर का यूज करके सारे गोब्लिन को इकट्ठा मार के ढेर लगा देता है। सारे गोब्लिन को मार के यानचेन कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक था, मुझे पता ही नहीं था कि ये शार्प शूटर इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कि सारे गोब्लिन को एक साथ में मार के ख़त्म कर देगा। और मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैंने सारे को हेडशॉट दिया है। अब ये शूट देख के स्टेडियम में बैठे हुए लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, इतना ज़्यादा कूल शूटर कोई नहीं कर सकता, इतने लेवल तक आज तक मैंने नहीं देखा है, मतलब इतने कम लेवल में कोई इतना अच्छा शूट कैसे कर सकता है, और उसके पास इतना ज़्यादा शार्प शूटर का हथियार कहाँ से आया। लेकिन कुछ भी हो, बंदे में दम तो है। अब से सीनियर यानचेन हमारा हीरो हुए, न्यू आइडल। दूसरा बंदा कहता है कि सीनियर यानचेन बस गन शूट करना नहीं जानते, वो शार्प शूटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं और अपने रैंक को कैसे बढ़ाते हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता होता है। उन्हीं में से जो सीनियर बंदा होता है वो कहता है कि मुझे पता है, मैं अपने जो वर्ड बोला था वो मैं वापस लेता हूँ,
कि ये मर जाएगा, लेकिन इसके एक एक चीज़ है, मतलब वो इतना अच्छा शार्प शूटर चला सकता है, मैंने आज तक अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। और इतने दिन तक के क्लासलेस बंदा वो भी इतना अच्छा फायर शूट कर सकता है, मतलब गन शूट और सारी चीज़ें इसकी अमेजिंग है। मैं बोल नहीं सकता कि इसका मैं अपने शब्दों से कैसे बयां करूँ, लेकिन इसका एक एक जो टेक्निक है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो रहा है। मतलब इतने दिनों में जितने सारे स्टूडेंट आए होते हैं, इतना हाई लेवल का परफॉर्मेंस किसी ने नहीं दिया होगा आज तक। दूसरी तरफ प्रिंसिपल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा इतना ज़्यादा स्मार्ट होगा और इतना ज़्यादा ब्रेव होगा, मुझे लगा था कि हार जाएगा, लेकिन ये तो उसने कमाल कर दिखाया। इसी पर टीचर लेन अपने मन में सोच रहे होते हैं कि अच्छा तब ये अब मायूस नहीं है। तब से ऐसा लग रहा था कि मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मुझे अपनी नौकरी बहुत ज़्यादा प्यारी है। उसके बाद प्रिंसिपल कहता है कि मुझे नहीं पता था कि स्टूडेंट इतना ज़्यादा कमाल कर दिखाएगा, मैं इसको एक अच्छे से पोजीशन देना चाहता हूँ। हालांकि मैंने आज तक किसी भी स्टूडेंट को इतना रैंकलेस नहीं देखा था कि एक रैंकलेस बंदा इतना अच्छा कर दिखाएगा, लेकिन जब इसने कर दिखाया तो मुझे अपनी तरफ से कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा इसके लिए। दूसरी तरफ जो लेडी टीचर रहती है वो कह रही होती है कि आप इसका किस पोजीशन की बात कर रहे हो, क्योंकि वो अदर रैंक के जो बंदे हैं वो भी तो हाई रैंक में आने वाले हैं, तो आप इसको किस पोजीशन में रखना चाहेंगे। ये थोड़ा सा दिक्कतदायक हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि इसका लेवल अब बहुत ज़्यादा कम है। इसका लेवल तो लग रहा है कि 2 से भी ज़्यादा नहीं होगा। और ये तो खेल तो अच्छा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हमें करना चाहिए, क्योंकि जो हाई लेवल के बंदे हैं वो हम पर विरोध करने लगेंगे फिर। जिसके बात पर टीचर लेन कहता है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसका इसको पोजीशन से हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने बुलेट फायर को अच्छे से इस्तेमाल किया और अपने सारे क्लोन को भी उसने लीगल तरीके से इस्तेमाल किया है। तो हमें नहीं लगता कि उसको इसका पोजीशन से हटाना चाहिए, उसको एक अच्छा पोजीशन देना चाहिए। और रैंकलेस होने के बावजूद भी उसने इतना अच्छा कर दिखाया है और उसने स्कूल का नाम भी ऊपर उठाया है, तो हमें लगता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको रैंक से नहीं हटाना चाहिए। इसी पर प्रिंसिपल कहता है कि कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बंदा कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। इसको ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए ताकि बाद में इसको भुगतना ना पड़े। अगर इसको कुछ हुआ तो हमें ही झेलना पड़ेगा बाकी चीज़ें। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग स्टेडियम में बैठे हुए होते हैं, जहाँ से एक बंदा कह रहा होता है कि देखो सीनियर यानचेन वहाँ से हिल रहे हैं, इसका मतलब ये है। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, इसका मतलब ये मत कहना कि हमारे जो सीनियर यानचेन है वो अब दूसरी तरफ जा रहे हैं, यानी कि दूसरे दरवाजे के पास जा रहे हैं, जहाँ पर सबसे बड़ा खतरनाक गॉब्लिन बैठा होगा, उनका लीडर बैठा होगा। क्योंकि अभी तक कि यानचेन ने आराम नहीं किया, रेस्ट नहीं लिया, एक भी ब्रेक नहीं लिया। अगर वो गए तो सीधा मौत के कुएं में जाएंगे और एक बार में ही खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम यानचेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे वेपन का यूज़ कर लेता है और लास्ट में जो बचा हुआ वेपन रहता है वो कहता है कि इसको मैंने यूज़ कर लिया, अब ये कोई काम का नहीं है, मुझे इसको अब फेंक देना चाहिए, क्योंकि अब ये यूजलेस हो गया है। अगर वहाँ पर जाऊँगा तो मुझे हाई लेवल का वेपन यूज़ करना चाहिए, ना कि ये छोटा मोटा गन यूज़ करना चाहिए। यानचेन अपने सारे जो हथियार होते हैं, यानी कि जो इसको यूज़ कर लिया होता है, उसको फेंक कर चला जाता है और कहता है बाकी लोगों से जो ग्रुप में बटे होते हैं, वो कहता है कि तुम लोग जीत कर ही आना। अब ये देखने के बाद तो प्रिंसिपल तो हक्के बक्के रह जाता है। वो कहता है कि इसका क्या मतलब है कि उसने पिस्तौल फेंक दिया, उसका ग्रेड कितना था और उसने क्यों फेंका। टीचर लिन कहते हैं कि ये गन लोएस्ट लेवल का था, ये कोई ज़्यादा लेवल का नहीं था। जिसे सुनने के बाद प्रिंसिपल के तो आंखें खुल जाती है। वो कहता है क्या तुमने क्या बोला, फिर से दोबारा से बोलना। उसके बाद टीचर जिन कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट एंड चीपेस्ट था, इसलिए उसने फेंक दिया, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। जिसे सुनने के बाद प्रोफेसर टीचर जिनके कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या तुमने क्या क्या, फिर से बोलना, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। टीचर जी ये भी कहते हैं कि वो ये सब खरीद नहीं सकता, इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गरीब है, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब है, एक वक्त का खाना भी वो लोग खा नहीं पाते, तो कहाँ से वो खरीदेगा ये सब चीज़ें। इसलिए उसने नहीं खाई, इसलिए उसने चीपेस्ट चीज़ें खरीदता है और अपना लेवल अप करने की कोशिश करता है। उसके बाद प्रोफेसर टीचर जिनके कॉलर पकड़कर रोने लगता है और कहते हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि अब मैं उसको कुछ नहीं दे सकता, अगर मैं देना भी चाहूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले ही डंजन में घुस चुका है और मैं यहाँ पर चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर नेक्स्ट सीन हमें यानचेन को दिखाया जाता है जो कि डंजन का दरवाजा खोल रहा होता है। दूसरे टीचर कहते हैं कि नेक्स्ट जो डोर है उसके अंदर रहता है सबसे खतरनाक वाला मॉन्स्टर, उसके साथ इस बार फाइट होने वाली है। टीचर जिन कहते हैं कि अगर ऐसा चलेगा तो हमारे स्कूल कभी फर्स्ट प्लेस नहीं ले पाएगा, इसलिए वो यहाँ पर चला गया, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने मेहनत के दम पर वो कर लेगा। लेकिन अंदर ही अंदर टीचर जिनको पता था कि यह नहीं हो पाएगा, शायद से वो मर जाएगा, क्योंकि बिना हथियार का फाइट लेना यानी मौत का दावत देना होता है और उसके पास भी कोई हथियार नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो है कि वो क्लासलेस है और उसके पास लेवल आप ज़्यादा नहीं है, मतलब उसका लेवल 2 है।
इसलिए अगर जरा सा भी चूक हुई तो यानचेन वहाँ पर मारा जाएगा। यहाँ पर प्रोफेसर थोड़ा सा जोश दिखाते हुए कहते हैं कि नहीं, वो हार नहीं सकता, वो जीतेगा, जरूर जीतेगा। और अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो मैं पूरी हिस्ट्री में मेरा नाम लिया जाएगा कि हाँ कोई प्रोफेसर था यहाँ पर। लेकिन अगर ये बच्चा यहाँ पर हार गया या फिर उसकी मौत यहाँ पर हो गई तो टीचर जिन, आपको अपने टीचर से इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि आप कभी भी टीचिंग नहीं कर सकते आप किसी को भी। टीचर जिनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था इसलिए वो हामी भर दिया, लेकिन मन ही मन वो सोच रहे थे कि यानचेन तुम्हें यहाँ पर जीत कहना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी टीचर की नौकरी यहाँ पर गई, मैं कहाँ जाऊँगा। अब स्क्रीन पर सारे लोग देख रहे होते हैं कि यानचेन जाके बॉस के रूम में एंटर कर रहा होता है और सारे लोग कह रहे थे कि सीनियर यानचेन अब बॉस के रूम में एंटर कर रहा है, अब पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला है। स्टेडियम में बैठे हुए लोग कहते हैं कि अगर ये जीत गया तो अच्छा ही बात है, वरना अगर ये मर गया तो फिर से यहाँ इनकी स्कूल को ट्रेवल करना पड़ेगा। दूसरा बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि लोग यहाँ पर फाइटिंग देखने आए, उसका मरने और जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी लोगों को, और जिस हिसाब से खेल रहा है मुझे लगता है कि उसको फर्स्ट प्लेस मिल जाएगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यानचेन डंजन का दरवाजा खोल देता है, उसके अंदर एंटर कर जाता है और बाकी लोग कहता है कि अपना सेपरेट पावर को जो है सेपरेट पावर यूज़ नहीं कर रहा, अगर अपने पावर को इस्तेमाल करेगा तो उसका ट्रू पावर जितना सारा है उसी में वो जीत जाएगा। लेकिन ये इसके साथ अभी मुकाबला बॉस के साथ होने वाला है, तो बॉस तो ऐसा वैसा नहीं है क्योंकि बॉस तो बॉस है, बॉस बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। अगर ये जीत जाएगा तो फिर वो अपने ट्रू पावर को भी एनर्जी के लेवल से बाहर निकाल पाएगा। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आगे क्या होने वाला है इसके देखने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्किन को फिर से कोई एरर आ जाता है जिससे आम जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अभी ये क्या होने वाला है आगे, और इन लोगों ने चेंज क्यों कर दिया। आम लोग जो रहते हैं वो सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि ब्रॉडकास्ट के रूम के अंदर जितने सारे लोग बैठे हैं सबके सब इडियट है, क्योंकि यहाँ पर लाइव चल रही है और लाइव रिएक्शन इन लोगों ने बंद कर दिया। क्या वो लोग बेवकूफ़ है? फटाफट जल्दी से उसको चेंज करो, फटाफट हमें दिखाओ यानचेन को कि यानचेन कहाँ गया और क्या कर रहा है, हमें एक एक मोमेंट को देखना है। दूसरी तरफ एक लड़की कहती है कि नहीं देखो, सिचुएशन वो नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो, स्क्रीन के ऊपर देखो, स्क्रीन के ऊपर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। यहाँ पर ऊपर देखो, स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाया जा रहा है कोई तो यहाँ पर मर रहा है। अब स्टेडियम में बैठे हुए एक बंदा कहता है कि ये तो रॉकेट क्लास का एक बंदा है, मैंने कुछ दिन पहले इसके साथ बात किया था, अब ये मर गया है, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो कैसे मर सकता है, वो तो बहुत बहादुर था, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी था, उसके पास बहुत सारी वेपन भी थी, लेकिन अब कैसे हो गया है सब, ये अच्छा नहीं है। हम लोग कब से सीनियर यान की तरफ ही ध्यान दिए कि सीनियर यान बॉस के पास चले गए हैं फाइट लेने के लिए, लेकिन बाकी लोगों को क्या हुआ, जो बाकी लोग डंजन के अंदर गए थे सारे के सारे लोग यहाँ पर मारे गए हैं। ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ क्योंकि उनके फैमिली भी है, उनके सारे बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं, अब वो कोई भी नहीं रहा। अब सारे लोग जितने स्टूडेंट गए डंजन के अंदर एक भी यहाँ पर जिंदा भी वापस लौट के नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है। और इन लोगों ने सीनियर यान की जो बॉस के रूम में एंटर किया वो भी इन लोगों ने स्क्रीन के ऊपर बंद कर दिया। अब आगे क्या होने वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो सीनियर थे सारे के सारे रिटर्न स्क्रॉल का यूज़ कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो मारे गए, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है। फिर हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि देखो स्क्रीन के ऊपर देखो, कोई रिटर्न स्क्रॉल का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कोई तो है जो कि डंजन से भागने की कोशिश कर रहा है। हमें किसी का पैर दिखाया जाता है जो कि डंजन से बाहर आ चुका होता है। वो लड़की कहती है जो कि डंजन से बाहर आ चुकी होती है, वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि ये सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, लड़ाई के टाइम पर मुझे लगा था ये इजी होगा मेरे लिए। दूसरा लड़का कहता है कि हाँ हम लोगों ने भी ऐसा सोचा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भयानक था, बहुत ज़्यादा खतरनाक था, अब मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं चल सकता, मुझे और जीना है, मुझे मरना नहीं है, मुझे अभी बहुत काम करना है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग सेकंड राउंड को पास कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारी यूनिवर्सिटी का सवाल है और हमारे पूरी लाइफ का सवाल है। लेकिन अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो हम लोग लड़ाई करके क्या करेंगे। दूसरा बंदा अपना आखिरी सांस गिनते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि सेकेंड राउंड जो होने वाला है बहुत सारी यूनिवर्सिटी को अपनी जान गंवाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसे हेट करता हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ताकि और मैं यहाँ पर बोलूँगा सब लोग को कि यहाँ पर कभी भी कोई ना आए क्योंकि उसको उनकी जान गंवाना पड़े। यहाँ पर हार और जीत का सवाल यूनिवर्सिटी का होता है। यूनिवर्सिटी के जो लोग रहते हैं वो खुद तो हार जीत में अपना मुनाफा ले लेते हैं, लेकिन जान जाती है आम लोगों की। नेक्स्ट सीन में फिर उन्हीं दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि स्टेडियम में बैठ के सब सारे मैच देख रहे होते स्क्रीन के ऊपर। पहला वाला बंदा कहता है कि इन लोगों का ऐसा हाल हो चुका है डंजन के अंदर जाने के बाद
कि ये लोग अभी भी उठ के खड़े नहीं हो सकते, मतलब मरे हुए हालत में हो गए। तो तुम छोड़ ही दो सीनियर यान के बारे में, क्योंकि सीनियर यान तो बॉस के साथ लड़ाई करने जा रहे हैं, वो भी सबसे खतरनाक वाले डंजन के अंदर। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन सीनियर यान के कुछ बात अलग है, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांग है इन सीनियर से, और वो डिफेंड करके दूसरे डंजन के अंदर चले गए हैं। बाकी जो लोग हैं उन लोगों ने फाइट तो लिया, लेकिन कुछ लोग मर गए और कुछ लोग सरवाइव करके बाहर आ गए, वो भी मरे हुए हालत में। सीन शिफ्ट होती है, नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बॉस का, जो कि यहाँ पर बैठा होता है और यहाँ पर किसी को देख कर वो कहता है कि यहाँ पर तुम क्या करने आए हो और क्या लेने आए हो, तुम्हें पता नहीं है क्या इस डंजन के अंदर मैं रहता हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? अब तुम अपनी मौत से वाकिफ होगे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत कितना आसान होता है और कितना ज़्यादा सुंदर होता है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में पार्ट 3 ज़रूर लिख देना।